ओम शांति। 3 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। तो बाबा आए हैं आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। पर अगर बच्चे याद की यात्रा में अलबेले बनते हैं तो फिर बाबा ये आत्माओं की सेवा नहीं कर सकते हैं। जब बाबा याद की यात्रा में जब बच्चे याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे तभी बाबा ये सेवा कर सकते हैं शुद्ध बनाने का। इसीलिए बाबा ने कहा अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है। नंगे का अर्थ ये नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, नहीं, शरीर बिगर आत्माएं नंगी अशरीरी रहती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो बाबा ने स्मृति दिलाया है कैसे कैसे हम गिरे हैं और गिरने के बाद फिर कैसे बाबा को पुकारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में वो रिकॉर्डेड है कि बाबा ही आके हमें
इस दुख की दुनिया से लिबरेट करेंगे, पतित से पावन बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है। दीदी हाँ जी, पूछू कुछ? हाँ हाँ जरूर। जो ये आपने बोला ना कहीं ना कहीं स्मृति में है, तो ये शुरू से ही स्मृति में है क्या? मतलब हमारे, या अभी स्मृति में आ रहा है? मतलब पहले भी हम लोगों ने मतलब पहले भी स्मृति में आया होगा थोड़ा बहुत, उससे कुछ चीजें इवॉल्व हुई होंगी। स्मृति एक्चुअली जब जैसे बाबा ने कहा है, सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। माना जब भी दुख होता है तब हम भगवान को याद करते हैं, और जैसे जैसे आत्मा गिरते गई, पतित बनते गई, तो ऑटोमेटिक भगवान को याद करके लिबरेट करने का पुकार किया है। तो दुख के साथ, वो एक्सट्रीम दुख के साथ कहीं ना कहीं बाबा को पुकारने का कनेक्टेड है, तो वो स्मृति आई जाती है। और ये अभी नहीं, ये कलयुग में आया है ये स्मृति। तो ये पहले युग में भी आया होगा ना, पहले कभी भी? हाँ, युग में। यस। तो भक्ति भी उसी से इवॉल्व हुई होगी थोड़ी बहुत। हाँ, द्वापर से ही स्मृति तो आया, तभी ना शिव बाबा का मंदिर बनाया है। स्मृति तो रहता है पर पहचानते नहीं है बाबा को, क्योंकि स्वयं से ही डिस्कनेक्ट हो गए। इसलिए बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं था, इसलिए सोल डिप्लीट होते रहे। तो बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, ये है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमोप्रधान बने हैं, क्योंकि सुख भोगा है इसलिए दुख भी एक्सट्रीम में भोग रहे हैं। तमोप्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो, आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। इसी वजह से हम बाबा के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, क्योंकि हम स्वर्गवासी थे।
तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहाँ निवास करती है, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। वहाँ शरीर ना होने के कारण आत्माएं शांति में रहती है। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए? इसी वजह से मनुष्य हो जाने के कारण देवी देवताओं को पूजने लग गए हैं। किसको पता नहीं, ये नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं, क्योंकि मनुष्य माना बुद्धि डिग्रेड हो गया। बाप ही आकर मनुष्य को ये नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्य की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, ये भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य के अंदर ये ट्रुथ है नहीं, सब इल्यूजन में जी रहे। इसीलिए बाबा ही स्थापन करते हैं। बाप ही कहते हैं, मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सावरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। ये फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सावरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। साधु संत से गलती भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य है। ये दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं। कहते भी है गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा करने लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। बाबा का पार्ट ही है पतित दुनिया में आने का।
फिर पतित दुनिया को पावन बना के चले जाते हैं। पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं, तभी बाबा का वो श्रेष्ठता मालूम पड़ता है कि कैसे अनइन्फ्लुएंस रहते हैं इस पतित दुनिया से, और वही गुण हमें उठाना है। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। जो स्किल सीखते हैं वो स्किल ही राजाओं का राजा बनाते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी ये है रावण राज्य पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के फूल भी मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन जोत, कोई फिर अक्के भी है। नंबरवार तो है ना। तो इसको कहा ही जाता है दुखधाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सद्गति दाता है। करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं। इसलिए बाबा को आके अपना परिचय देना होता है और वो विधि बताना होता है कि कैसे मेरे साथ योग लगा। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। इसलिए एक्सट्रीम जब दुख में होते हैं तब जाके परिवर्तन आता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही है बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? तो जो समझदार और बेसमझदार, ये दोनों बुद्धि में ही होता है। समझ बुद्धि में होता है, बेसमझ बुद्धि द्वारा ही होता है। जब बुद्धि गिर जाते हैं तो फिर बेसमझ बन जाते हैं। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए है। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है? अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए है, माना स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं।
अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं, याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। इसमें ही माया विघ्न डालती है। अलबेला बना तो विघ्न आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। तो कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है, और उसके लिए सबसे पहले स्वयं को फूल बनाना है। कांटा सब खत्म कर देना है, क्योंकि जहाँ कांटा होगा वो दूसरे को चुबाने के लिए काम आएगा, और कांटा ही फिर चुबाते चुबाते वो माया के हाथ में फंस जाते हैं। इसलिए फूल बनना है, और फूल बन के वो एसेंस को फैलाना है, और उसी से बाप को पूरी मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। जब मास्टर विघ्न विनाशक बनेंगे तब बाप की दुआओं का हाथ हर पल अनुभव होगा, क्योंकि बाबा उस समय पूरा उन बच्चों के प्रति ध्यान रखते, उन बच्चे का हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियां एवेकेंड है। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। विघ्न तभी आते हैं जब शक्तियां जागृत नहीं है। विघ्न बाहर से एडजस्ट करके, बाहर से कंट्रोल करके रोक नहीं सकते हैं। विघ्न कब आएगा? जब मैं अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मैं जब इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊंगी कोई भी सिचुएशन से। अगर कोई सिचुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, अगर मेरे सारे शक्तियाँ एवेकेंड हैं और कहीं पर भी उस सिचुएशन के आगे झुकाव नहीं है, तो फिर वो विघ्न नहीं रहेगा। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल बनना, स्किलफुल बनना, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब स्किलफुल बनते तब माया के रूप को पहचान पाते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। अगर कहीं पर भी स्किल्ड नहीं है, कहीं पर भी जहाँ पर जैसे मुझे एक्शन उठाना था वो नहीं कर पाए, तो वहाँ पर ड्रामा का सीन्स ऐसे सेट किया हुआ है जो जिस आत्मा में वो
संस्कार है वो आत्मा को विघन के रूप में सामने पेश किया जाता है, ताकि ये इशारा मिल जाए कि मेरी शक्तियाँ जागृत नहीं हैं, कि मुझे और योग बल बढ़ाना है। और फिर धीरे धीरे जब सारे शक्तियाँ एवेकेंड हो जाएंगे तो फिर चाहे कैसे भी आत्मा सामने आके कैसे भी एक्ट करे तो भी वो शक्तियों को यूज़ करके मैं स्ट्रांग रह पाऊँगी। और मैं जब स्ट्रांग रह पाऊँगी तो फिर वो आत्मा का जो एक्ट मुझे प्रभावित नहीं करेगा। और यही है विघन विनाशक बनना। तो कोई सीन में अगर किसी आत्मा ने ऐसे एक्ट किया जो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो हमारा ध्यान उस आत्मा पर नहीं, हमारा ध्यान मेरे कमज़ोरियों पर होना चाहिए कि मेरे में क्या कमी था जो मैं इस विघन को विनाश नहीं कर पाई। तो वो जो इम्बैलेंस्ड स्टेट है, वो इम्बैलेंस स्टेट को बैलेंस करने के लिए उस सीन में वो आत्मा का संस्कार, जिस आत्मा का जैसे संस्कार है, और वो संस्कार जब उस संस्कार के साथ जब एक्ट करते हैं वो आत्मा, वो एक्ट करने के बाद मेरे अंदर जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर होती है, और ट्रिगर होते ही इमोशंस जाग उठता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो जैसे ही कोई भी आत्मा मेरे सामने आके कोई विघन लाते हैं, विघन लाते ही मुझे ये ध्यान देना है कि ये विघन क्यों आया मेरे सामने, कौन सा शक्ति मैं यूज़ नहीं कर पाई, कौन सा स्किल मुझे समझ में नहीं आया जो मैं उस स्किल को यूज़ करके इस विघन को विनाश कर सकती थी। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। विजय निश्चिंत है, पर उस समय अलर्ट रह के वो विघन को विनाश कैसे करे उस पर फोकस करना होता है। और वो फोकस जो कर पाते हैं वही नॉलेजफुल है, ना कि सामने वाला आत्मा ने ऐसे कर दिया, उसका संस्कार ये है, वर्णन करते जाए। नहीं, जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ माना बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि योग बाबा के साथ, और साथ विघन विनाशक बना देता है। क्योंकि बाबा का साथ जब होता है तब हम वो करेजियस स्टेप को उठा पाते हैं। भले बहुत कुछ दिखाई देगा वो स्टेप उठाने से पहले, बहुत सारा उस स्टेप उठाने का कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देगा, पर फिर भी अगर हिम्मत रखते हैं तब विघन विनाशक बन सकते हैं। और वो हिम्मत रखना ही शक्तियों को जागृत करना, हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा तभी शक्तियों का जागृत कर सकते हैं। और हिम्मत का कदम यही है कि उस आत्मा में नहीं फंस के, उस आत्मा के बातों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होके मैं स्वयं के साथ जुड़े रहूं, और स्वयं के साथ जुड़ते ही फेस करने का ताकत आ जाएगा। स्लोगन:
स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है। अच्छा, ओम शांति। जी, कोई प्रश्न है? नहीं दीदी, समझ आ गया।